गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप लोग? अच्छे? ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होता है? कोई कुछ आइडिया है ग्लैंड्स के बारे में? आप बताओ। ओके ओके, आपको देखिए सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या पहला हम लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होता है मालूम है? आप लोग ने डोरेमोन का कार्टून देखा है? उसका गैजेट होता है, ठीक है। तो ये भी वही है। ग्लैंड्स क्या है? थैली होती है, आसान भाषा में हम समझो, ठीक है। अब उसमें होता क्या है? उसमें एक हार्मोन होता है और एक एंजाइम होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मतलब एक ग्लैंड्स है जिसके पास हार्मोन है और एंजाइम है, ठीक है। अब हार्मोन और एंजाइम के ऊपर ही डिफ्रेंशिएट क्या है कि टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। सेकेंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड थर्ड क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि इसमें दो मेन डिफरेंस है कि हार्मोन और एंजाइम, ठीक है। जो हार्मोन को कैरी करेगा और जो एंजाइम को कैरी करेगा उसके हिसाब से ग्लैंड्स हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सोक्राइन है जो शरीर के बाहर है, ऐसा मत समझना। दोनों ग्लैंड शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है मालूम है? ये अपना हार्मोन के साथ इसकी दोस्ती है, ठीक है। हार्मोन के साथ दोस्ती है, इसका मतलब क्या है कि जो ये सीधा सीधा डायरेक्टली ब्लड के अंदर प्रोवाइड करता है। मान लो ब्लड है ना, ब्लड और हार्मोन ये दोनों का आपस में प्यार है, ठीक है। और दुश्मनी कहाँ है? ब्लड के साथ एंजाइम की, ठीक है। ये वाइस वर्सा है। दुश्मनी किसके साथ है? ब्लड का एंजाइम के साथ। कैसे? देखो, ये जो अगर आप समझो आपको रोना आया, ठीक है, आपके आंखों से आंसू आया, तो आंसू में कभी आपको ब्लड दिखा है क्या? नहीं ना। आपको पसीने आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ब्लड दिखता है क्या? नहीं। तो एंजाइम किसके साथ रहता है? अकेले रहता है, ब्लड के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड में क्या होता है मालूम है? डक्ट होता है। अब डक्ट क्यों होगा? डक्ट होता है नहीं, उसकी एक पाइपलाइन होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या होती है? पाइपलाइन होती है। समझ लो हम लोग पानी भरते हैं, नल है अपने पास, नल से पानी हमने खोला, बाल्टी में डायरेक्ट गया, ठीक है। जो डायरेक्ट बाल्टी में गया समझो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि डायरेक्ट वो क्या कर रहा है कि जो भी उसको हार्मोन सप्लाई करना हो रहा है वो ब्लड के अंदर डाल दे रहा है। तो ब्लड क्या हमारे शरीर में चारों बाजू में घूमता रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे टारगेटेड ऑर्गन रहता है वहाँ पे एक ग्लैंड जो हार्मोन छोड़ता है उसके बाद पहुँच जाता है। और एंजाइम में क्या होता है कि हमको जैसे नल में हम पाइप लगाते हैं ना कि बाहरी कुछ चीज़ से कांटेक्ट ना हो, वैसे ही हमारे एंजाइम जब हम लोग डक्ट बनता है ना, नली बनती है, बराबर। तो ये उस डायरेक्ट एंजाइम उसमें जाता है और वो टारगेटेड ऑर्गन पर अपना काम करता है, बट ये ब्लड के साथ मिक्स कभी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि ये डायरेक्ट ब्लड के साथ इसका अफेयर चलता है। बस इतना ध्यान देना, ठीक है। यहाँ समझ में आया? ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? आप इसको ध्यान में रखो। इसका एक एग्जांपल है कौन? मिक्स्ड ग्लैंड का पैनक्रियास। ये हार्मोन भी देता है बॉडी में और एंजाइम भी देता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पैनक्रियास। क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड का, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सब जितना भी आपको फिगर में दिख रहा है ये सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो स्टार्ट करें? समझ में आया? तब कोई दिक्कत? ओके। देखो, सबसे फर्स्ट कौन सा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड में? ब्रेन में। ब्रेन में तीन है, देखिए, 1 2 3। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये ब्रेन में ही पाए जाते हैं, यहाँ खोपड़ी में। अगर आप लोग के पास खोपड़ी है तो है, ब्रेन है पक्का?
वो तो जब एग्जाम का पेपर साइन करता तो कहाँ चला जाता है खोपड़ी तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? ये जो पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कौन है बताओ? ये इन लोग का दादा है, ग्रैंडफादर। कौन है? ग्रैंडफादर। अब आप सोचोगे इसको फादर क्यों नहीं बोला? क्योंकि फादर यहाँ पे है, देखो कहाँ गया? थायराइड ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये फादर है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसके पास बहुत ताकत है, ठीक है, बट इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इनडायरेक्टली सबका दादा कौन हो गया? हाइपोथैलेमस। पिताजी कौन हो गए? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखो, एक एक का फंक्शन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? किसी को आइडिया कुछ? करते सब हो लेकिन पता किसी को नहीं है। इसके अंदर निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? लव हार्मोन। आप समझ में आया? अब तो समझ में आ ही जाएगा ना, ठीक है। जब हम लोग किसी को देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो कौन सा हार्मोन अपने शरीर में निकलता है? ऑक्सीटोसिन, जो अपने को अच्छा लगने लगता है, ठीक है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर कहानी एक दिन टूट भी जाती है। अब किसका नहीं टूटा तो भी तो मतलब फिर आगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो क्यों होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये हमको क्या करता है? प्लेजर देता है, हमको अच्छा फील कराता है। एक माँ, ऐसा तुम गलत मत समझो, माँ बच्चे के रिलेशन में भी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। हर चीज़ तुम्हारा दिमाग वही भागता है, तो उतना मत करो, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? हमको प्लेजर फील कराता है, किसी को देख के अच्छा लगना, फील होना, इमोशनल बॉन्डिंग होना, ठीक है। ये सब काम किसका है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसका एक भाई भी है उधर, कौन? डोपामाइन, ठीक है। ये दो दो हार्मोन आप याद रखना, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन, डोपामाइन हार्मोन, ठीक है। देखो देखो जब किसी का दिल टूट जाता है, ठीक है, दिल टूट जाता है ना, तो ड्रिंक का सहारा लेता है। ड्रिंक का सहारा लेता है ना, क्यों लेता है? उसको यही चाहिए, वो खुशी चाहिए, वो प्लेजर चाहिए, ठीक है। अब दिल टूटने के बाद आदमी जब ड्रिंक वगैरह करता है ना, तो फिर ये जो ऑक्सीटोसिन और ये डोपामाइन, ठीक है, वहाँ पे भी सीक्रेट होता है। लेकिन जब ज़्यादा, जैसे मान लो मैंने आज 180 ml मैंने लिया, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है? मुझे प्लेजर मिल जा रहा है, डोपामाइन से एक्साइटमेंट मिल जा रही है, खुशी मिल जा रही है, सब मिल रही है। लेकिन हमारा शरीर क्या करेगा? अगली बार जब आप लोगे तो 180 ml में आपको नहीं संतुष्ट करेगा, वो बोलेगा भाई थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि मैं उतना सीक्रेट नहीं होना चाहता। तो अब आदमी जो ड्रिंकर बनता है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है? फिर वो एक 30 से 60, 60 से 90, 90 से 180, फिर धीरे धीरे वो खंबा खत्म कर देता है, ठीक है। तब भी जाके उसको जो पहली बार में डोपामिन अच्छा सीक्रेट हुआ था, वो धीरे धीरे बॉडी को पता चल जाता है और फिर ये सीक्रेशन कम होने लगता है। तो आदमी का ड्रिंक का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप देखते हो अल्कोहलिक लोग को कैसा अल्कोहलिक सिम्टम आने लग जाते हैं, ठीक है। वो शुरुआत तो वही करना चाहते हैं कि थोड़े से, लेकिन वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। आप लोग तो अच्छे लोग, आप लोग तो कोई करोगे नहीं, ठीक है। आप लोग ऑक्सीटोसिन ये समझ में आया सबको? ये दो हार्मोन समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेकेंड कौन है? पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? एनी आइडिया किसी को? शिव भगवान की फोटो देखे हो, तीसरा आंख देखे हो, तीसरा नेत्र, इसको हम लोग तीसरी आंख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड को। कहाँ रहता है? ब्रेन में, जस्ट सेंटर में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या है ना, फील गुड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड को? फील गुड हार्मोन, ठीक है। फील गुड हार्मोन का अभी इसका क्या काम है? हमको कोई चीज पसंद आती है, अच्छा लगता है, फील हमको अच्छा होता है। जैसे आप कभी सक्सेस हो गए, आपने एग्जाम में टॉप कर दिया, या आपको कोई खुशी की खबर मिल गई, या आपको मतलब जो फीलिंग आती है खुशी वाली, हमको कहाँ से आ जाती है? पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? सेरोटोनिन,
याद रखो क्या करता है, सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन का काम क्या है, एक तो हमको फील गुड कराता है ये, ठीक है। फील गुड कराने के साथ साथ इसका दूसरा भी काम है कि हम लोग जो बैठे बैठे सो जाते हैं ना, ये भी काम यही कराता है। कैसे, सेरोटोनिन कन्वर्ट करता है किसको, इसको मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर देता है, मेलाटोनिन। कब करता है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जब लाइट बंद होती है, अंधेरे में, ठीक है, दिन के उजाले में नहीं। दिन के उजाले में भी होता था, ठीक है, मतलब आप एक महान हो, मतलब बत्ती जले ना जले मेलाटोनिन बन ही जाता है, ठीक है। लेकिन क्या साइंस ऐसा कहता है कि भाई इसको लाइट पसंद नहीं है, ठीक है, मेलाटोनिन को। वो साइंस कहता है अगर आपने भाई ज़्यादा मेहनत किया है, आपने अपने बॉडी को हार्ड वर्क दिया है, ठीक है, रात भर जागे हो, चाहे पढ़ाई में चाहे किसी की याद में, ठीक है, तो दिन में भी आपको मेलाटोनिन बन जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा लाइट का, क्योंकि बॉडी थकी हुई रहती है। तो मोस्टली ये रात के लिए, अंधेरे के लिए। आप सोचते हैं सब जानवर लोग शाम के टाइम देखो अपने अपने घर में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनको प्रकृति को, नेचर जानते हैं। नेचर को तोड़ता कौन है, नियम, सिर्फ इंसान। बाकी जानवर तोड़ते हैं क्या कभी, सिर्फ इंसान तोड़ता है, क्योंकि इंसान के पास क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन के साथ साथ कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन का खेल है, ठीक है। अब कहा गए सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हमारे यहाँ पिनियल ग्लैंड से बनता ही है, बट हमारे गट में भी बनता है, ठीक है, हमारे गट में भी बनता है। जब हम लोग फूड वगैरह खाते हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वहाँ पे भी सेरोटोनिन काम में आता है। यहाँ तक समझ में आया, कहाँ गए, हाँ, ठीक है, सेरोटोनिन समझ। और सेरोटोनिन का देखिए, जब आदमी स्ट्रेस में रहता है, प्रेशर में रहता है, ठीक है, तो हम लोग बताते ना, आप मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन में अगर मैं बताऊँ तो सबसे अच्छा होता है विपस्सना, गौतम बुद्ध का है। उसमें क्या होता है कि कोई भगवान को याद नहीं करना है आपको, किसी को, आपको सिर्फ शांति से बैठना है, बैठ के जो हम श्वास लेते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करना है। आँख बंद करो अपना, और सिर्फ आप फील करो कि मैं सांस ले रही हूँ, सांस यहाँ टकरा रहा है, सांस छोड़ रही हूँ। उतना भी आप कर लो, चाहे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। वो फीलिंग किसकी आएगी, सेरोटोनिन से, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कभी करके देखना। वैसे तो 2 सेकंड आप नहीं टिक पाओगे कि श्वास के ऊपर, आपके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे जो आपको कहीं और लेके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी ट्राई करना, मौका नहीं, आप करते हो जाता है। कितना देर, आधा घंटा, तो कोई विचार आते हैं कि नहीं, 12 घंटे जो विचार ठीक है, मतलब करते हो, गुड, करना चाहिए सर। देखो आपकी मेमोरी पावर, ठीक है, बढ़ाने का सबसे बड़ा औजार है, ठीक है। अगर इससे आप करोगे तो आप बाकी चीज़ों से, स्ट्रेस से दूर रहोगे। हमारी बॉडी ऐसी है ना, जो हमने देखा, जो हमने सुना और जो हमने समझा, बॉडी हमारी फिजियोलॉजी, मेंटल पोजीशन सब वैसे ही रिएक्ट करेगा। अभी आप कुछ बुरा सोचेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा तो कौन सा हार्मोन पे पहुंच जाएंगे आप, एड्रेनल ग्लैंड पे। ये आपको मार्केट सिखाएगा, ठीक है। समझो आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि गुस्सा आ रहा है, देखो गुस्सा आना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है, गुस्सा आया, आप अगर गुस्से को देख पाओ कि गुस्सा आया है, इसका 2-3 मिनट का काम है, फिर चला जाएगा। अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया तो फिर आपको गुस्सा जल्दी कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा जरूर, हर एक इंसान को आता है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि भाई वो सब चीज़ें है ना। गुस्सा आया, आपने गुस्से को फील किया, उसको जाने दो, इतना जो कर लेगा तो फिर बाद में ये एड्रेनल ग्लैंड शांत होकर फिर आपका पिनियल ग्लैंड, ये सब काम आने लगते हैं, फिर आदमी रिलैक्स होता है। लेकिन जो भी मुसीबत आती है, ये यहाँ पे आती है, कि पीपल उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है फिर अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है, इसके हाथ में बहुत सारा कंट्रोल दिया गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, पहला ग्रोथ हार्मोन, बॉडी के सेल्स रिपेयर करना, एक बच्चा रहता है उसको बड़ा करना, सेल का मेटाबॉलिज्म, हर चीज़, ग्रोथ किसके हाथ में आ गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है बेबी के लिए, ठीक है, वो कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इतना ध्यान में रखो,
ये सेकेंड हार्मोन, ठीक है। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो भी रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, वो सब किसके हाथ में, पिट्यूटरी ग्लैंड के। ब्रेन उसको आदेश देता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, रिलीज करता है। जो ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है बेबी के लिए, ठीक है, वो कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। ये सेकेंड हार्मोन, ठीक है। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो भी रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, वो सब किसके हाथ में, पिट्यूटरी ग्लैंड के। ब्रेन उसको आदेश देता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, रिलीज करता है। और गोनाड्स क्या होते हैं, जैसे गोनाड जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गोनाड्स से। गोनाड्स क्या हो गया, ओवरी और टेस्टिस, दो मेल में होता है, दो फीमेल में होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या, ओवम और स्पर्म सीक्रेट होते हैं। ये सब किसके हाथ में है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऑर्डर कौन देता है, हाइपोथैलेमस। इतना ध्यान में रखो, ठीक है। यानी जो भी चल रहा है हमारे शरीर में फंक्शन, ब्रेन को कौन बताता है, अपनी आंखें बताती है, ठीक है। अगर किसी के इंसान की आंख अगर बंद हो जाए, उसको किसी से अट्रैक्शन आएगा क्या, जीवन में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीजें करती है हमारी आंखें करती है, भुगतता कौन है, दिल। आंखें देखने का काम क्या, भुगतता दिल और दिमागी है ना। तो आप अभी इतना ध्यान में रखो कि हमारे को आंखों से हमने कोई भी चीज देखा, सब कुछ ब्रेन से कन्वर्ट हुआ, फिर क्या सोचना है, सब हमारा मन, जो मेडिकल साइंस में दिखाई नहीं देता, बट वो मन सब चीजें खेलता है हार्मोन के साथ, कि हमारे शरीर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग कौन सा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, अरे T3, T4, TSH। यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट यार, इतना तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। T3 है, T4 है, TSH है, ठीक है। TSH जो होता है वो ऑर्डर देता है, भाई T3 और T4 बनाओ, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को। जो थायराइड ग्लैंड है ना, अगर T3 कम होगा तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयड में क्या हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। अगर T3 और T4 ज़्यादा बनने लग गए तो क्या बोलते हैं उसको, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। ये मेन डिफरेंस है, ध्यान में रखना। जहाँ कम होता है आदमी मोटा होता है, जहाँ ज़्यादा हो गया आदमी पतला होता है। बाकी और सिम्टम है, थकान होगा, घबराहट होगा, हाथ कंपन करेगा, ये सब चीज़ें होने लगती है, ठीक है। तो T3, T4, TSH। और एक बात बताता हूँ, कभी भी T3, T4, TSH आपका समझो 5 तक का वैल्यू चाहिए। अगर समझो 6 है, 7 है, 8 है, तो मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर ने, दे आर स्टार्टिंग द मेडिसिन। उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आप जिम करते हो या आप कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो सम टाइम एरर से वो बढ़ सकता है। लेकिन उसको हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे, अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो जैसे डेली का, तब आपका अगर 15 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर जाता है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड। अदरवाइज अगर आप जिम जा रहे हो, स्विमिंग जा रहे हो, ये जा रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ टेम्पर होता है तो याद रखना कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब तो बहुत मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। जब आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे, वो भी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। इतना ध्यान देना रहता है, ठीक है। अब कौन सा ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भाई थायरॉयड ग्लैंड जो है ना, यहाँ पे जस्ट इसके पोस्टीरियर साइड में रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दो इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्या करता है, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम इम्यून बूस्ट करता है। ये कौन लिखती है, अरे भाई तुम्हारे दांत किससे बने हैं, फास्फोरस कैल्शियम, ये सब दांत में किससे बने, हड्डी बुड्डी। अरे 10वीं 12वीं की 8वीं 10वीं की बात है, बच्चों वाली बात है। तो कैल्शियम फास्फोरस को कौन मेंटेन करता है, पैराथायरॉयड। और सेकंड थिंग ये है कि पैराथायरॉयड में कैल्शियम फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम का और कहाँ यूज होता है,
जब भी वो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से ना, आप लोग पेपर में छोड़ के आते हो ब्लड क्लॉटिंग, याद आ रहा है? ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कहाँ पे अभी इधर पे ही है ना, हाँ ठीक है। तो क्या होता है, कैल्शियम हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ध्यान में रखो कैल्शियम फास्फोरस। और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट काम क्या है, ब्लड एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड किसमें, बच्चों में बहुत ज़्यादा से एक्टिवेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे रहता है स्टर्नम के पीछे। जब छोटा बच्चा आप देखते हो ना, उसके अंदर थाइमस ग्लैंड बहुत एक्टिवेट रहता है। क्यों बताओ, क्योंकि उसमें टी सेल्स बनते हैं जो फाइटिंग वाले रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस ये, और जरूरी भी है वहाँ पे इम्यून सिस्टम बढ़ता है बच्चों का, क्योंकि कुछ भी उठा के खा लेते हैं। तो बॉडी क्या करती है, टी सेल्स को ज़्यादा जनरेट करती है, कोई भी डिसीज को पहचान लेगी, धीरे धीरे नंबर ऑफ टी सेल्स बढ़ते चले जाएंगे शरीर के अंदर। लेकिन कब तक होंगे, 18 साल तक, 19 साल तक। उसके बाद क्या होगा, वो टी सेल, वो जो थाइमस ग्लैंड है, अपनी बॉडी तो ओवरऑल सब कुछ बना चुकी है, अब उसको कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में। फिर 18-19 साल के बाद ये थाइमस ग्लैंड हमारे यहाँ से रहता है शरीर में, गायब नहीं होता, बट वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कोई खास काम नहीं बचता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, किडनी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, याद है, एड्रेनालिन पढ़ाया था ना, एड्रेनालिन, फाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। ये कौन से सिचुएशन में होता है, जब हम अचानक लड़ाई झगड़े के मूड में, या कुछ ऐसा अपने साथ एक्सीडेंटल हो रहा है, ठीक है, उस समय ये हार्मोन काम आता है, ठीक है। एड्रेनालिन हार्मोन एक प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है ये, बीपी कंट्रोल का भी काम करता है, ठीक है। या बीपी को जब बढ़ाता है, या गुस्सा आता है, आदमी होता है, आदमी जब चिड़चिड़ाहट गुस्से में आ जाता है बहुत तेज, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल भी करना आना चाहिए ना, ठीक है। तो इसके पास दोनों हार्मोन रहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अब एज पे कौन आ गया, पैंक्रियास। पैंक्रियास में क्या क्या है, हार्मोन कौन सा है पैंक्रियास में, कौन सा है पैंक्रियास में हार्मोन? अरे डायबिटीज कैसे होता है, इंसुलिन, ठीक है। तो एक हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। और एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस करता है, लाइपेज, अमाइलेज, सब पढ़े हैं ना अपने उसमें, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को पचाने का काम करता है। तो एक तरफ से क्या दोनों काम कर रहा है, क्या पैंक्रियास एंजाइम भी बना रहा है, हार्मोन भी बना रहा है। हार्मोन कौन सा बना रहा है, इंसुलिन, जिससे क्या होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर ब्लड शुगर में प्रॉब्लम आया, तो पैंक्रियास में अगर डिफेक्ट आया, तो पेशेंट डायबिटिक होना तय है 100%। तो कोई भी डायबिटीज का पेशेंट दिखे, तो उसका संबंध सीधा पैंक्रियास के साथ पकड़ के बैठेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं डॉक्टर, क्योंकि भाई इंसुलिन डिफेक्ट हुआ वहाँ पे, इसलिए हम इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं ना पेशेंट को, कि जो कार्बोहाइड्रेट हो पचा जाए, ग्लूकोज की मात्रा को बॉडी में कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब क्या गया, ओवरीज और टेस्टिस। अभी हमने इसके ओवरीज से क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से स्पर्म, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या होता है, मेन ओवरीज में दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एमसी को रेगुलेट करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो बेबी होता है, जो भी उसका फीटस होता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। आप देखोगे गाइनेक डॉक्टर क्या लिखते हैं, प्रोजेस्टेरोन टैबलेट लिखते हैं, ठीक है, बच्चों के फीटस के लिए, ठीक है। हो गया अपना ओवरऑल क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आया, यही तक है अपना ओवरऑल, ठीक है।